ये कृष्णा जी की कविता है, पुरानी कविता है और मुझे बहुत पसंद है। सुनिए, बड़ी खूबसूरत कविता है। इस पर दो चार बात भी आपको समझाएंगे, क्योंकि बिना समझाए ये समझ में नहीं आएगी। अंबर के प्याले से एक घूंट रोशनी पी है मैंने। अंबर के प्याले से एक घूंट रोशनी पी है मैंने। अनहद के धागे से जीवन की चादर सी है मैंने। बिना किसी आग्रह, अपेक्षा उपेक्षा, चुनाव और व्याख्या के जिंदगी जी है मैंने। ज्यों की त्यों रख सकती थी चादर, ज्यों की त्यों रख सकती थी चादर, लेकिन सारे रंगों में रंग कर जी भर कर चादर ओढ़ी है मैंने। हंसते हंसते ही सदियों की साजिश तोड़ी है मैंने। आज जितने तमाम प्रश्न जो मित्र लिख रहे थे, उनका उत्तर भी इसमें है। इसीलिए देखिए, अस्तित्व जो इंटरकनेक्टेड है, जैसे छाया ने पूछा और लोग मित्रों ने पूछा, इंटरकनेक्टेड ऐसे है कि ये तो मैंने पहले चुना था इसको कि मैं इसको आज सुनाऊंगा, लेकिन आपके प्रश्न क्या आएंगे ये मुझे नहीं पता होता है। लेकिन आप देखें कि आप तमाम प्रश्नों की जो अनुगूंज है उनका उत्तर इसमें है। अंबर के प्याले से एक घूंट रोशनी पी है मैंने। ये जो रिक्तता है, ये जो ताव है, ये जो खालीपन है, इससे रोशनी बरस रही है। सबको अपना अपना घूंट पीना है बस, वो पिलाने नहीं आएगा। ये मत सोचो कि उससे बरस रही है रोशनी तो तुमको पिलाने भी आएगा। पीना तुमको है। एक घूंट रोशनी पी है मैंने। और पूरी रोशनी पीना संभव नहीं किसी के लिए। वो अनादि है, अनंत है, असीम है। तो अपना अपना घूंट पियो। अनहद के धागे से जीवन की चादर सी है मैंने। जो सीमाहीन है, असीम है, उससे कुछ धागे खींचे हैं, उससे कुछ हमने धागे निकाले हैं। वो जो असीम है, अनहद है, जिसकी कोई हद नहीं है, उससे जीवन तो है सीमित। ये जीवन जो हमको मिला है, जीवन की जो चादर हमने ओढ़ी हुई है, वो तो सीमित है। लेकिन सीमित चादर में असीम के धागे डालो तो वो चादर दिव्य हो जाती है। सीमा को सीमा में ढाल लेना और सीमाओं में ही उसको पकड़ लेना दुख है, और सीमा में असीम के धागे मिला देना, अनहद के धागे मिला देना, उसको दिव्य बना देता है। बिना किसी आग्रह, अपेक्षा उपेक्षा, चुनाव और व्याख्या के जिंदगी जी है मैंने। और जब ऐसा अगर जीना है, अनहद के धागे से जीवन की चादर को सीकर असीम से सीमा को सुशोभित करके अगर जीना है, तो जीवन में कोई आग्रह नहीं रखना है, कोई प्रेजुडिस नहीं रखना है, ना आग्रह ना पूर्वाग्रह, ऐसा हो ऐसा ना हो, ये आग्रह नहीं, उपेक्षा नहीं, तिरस्कार नहीं। जीवन जो लाया उसका पूरा स्वीकार, भागना नहीं उससे। अपेक्षा भी नहीं, एक्सपेक्टेशन भी नहीं कि सुबह है तो सुबह शाम हो जाए, शाम को सुबह हो जाए। जो है जैसा है सुंदर है, कोई अपेक्षा नहीं। जीवन अपने आप में इमैकुलेट है, जीवन अपने आप में परिपूर्ण है। उसमें क्या जोड़ेंगे? अपेक्षा करने का मतलब कि हम यकीन नहीं करते ज़िंदगी पर यकीन करते हैं तो फिर कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कोई चुनाव नहीं और कोई व्याख्या नहीं। चुनाव रही, जिसको जे कृष्णमूर्ति कहते हैं ना, चॉइसलेस। तो चॉइसलेस, कोई चुनाव नहीं। चुनाव तो घट रहे हैं, हमें क्या चुनना है? जब सुबह होनी थी सुबह हुई, जब शाम होनी थी शाम हुई, जब बचपन था बचपन आया, जब जवानी थी जवानी आई, जब बुढ़ापा था बुढ़ापा आया। जब जो होना था हुआ, जो बहना था बहा, जो रहना था रहा, जो सहना था सहा। चुनाव क्या है? चुनाव तो कुछ भी नहीं और कोई व्याख्या भी नहीं। सारा उपद्रव, जीवन का सारा जो हेल है, सारा जो नरक है, हम पैदा करते हैं व्याख्याओं से, इंटरप्रिटेशंस से। इंटरप्रिटेशंस को हटा लें
तो जीवन का हर क्षण अप्रतिम है, लेकिन हमारी व्याख्याएं उन्हें दूषित कर देती हैं, धूमिल कर देती हैं, उन्हें सीमित कर देती हैं, खंडित कर देती हैं, उनको असुंदर बना देती हैं। और फिर आगे की बात बहुत कमाल की है, ज्यों की त्यों रख सकती थी चादर। कबीर दास जिसको कहते हैं ना, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो कबीर हैं, कबीर का वक्त गया, अब जो लोग आने हैं उनको चादर ज्यों की त्यों क्यों रखनी है? कबीर ने रख दी, उनकी मर्जी। ज्यों की त्यों रख सकती थी चादर, लेकिन सारे रंगों में रंग कर जी भर कर चादर ओढ़ी है मैंने। जीवन इंद्रधनुषी है, जीवन में अनेक रंग हैं, रंगो जीवन की चादर को, ओढ़ो उसको। ये चादर अनंत है, अनादि है जीवन की चादर, ये निष्कलुष है, इस पर कोई भी दाग नहीं लगता, कोई भी इस पर कमी नहीं आती। ज्यों की त्यों रखने की कोशिश क्या? अस्तित्व ने तुमको अगर चादर दी है तो उसको और सुंदर बनाओ, उसको और खूबसूरत बनाओ। ज्यों की त्यों क्या रखना? ज्यों की त्यों कबीर ने रख ली, क्योंकि उनके पास और काम रहे होंगे, कुछ हैं, किसी और चीज़ में वो बिजी रहे होंगे। लेकिन अब वक्त आगे जा चुका है, तो जीवन के सारे रंगों को निकालो, जीवन की सारी संभावनाओं को टटोलो और सारी संभावनाओं के रंगों में इस चादर को रंगो और ओढ़ो। हंसते हंसते ही सदियों की साजिश तोड़ी है मैंने। जैसे अभी पूछा गया प्रश्न में कि जीवन में दुख है तो क्या करें, जीवन में धोखा है तो क्या करें, जीवन में छल है तो क्या करें, जीवन में निराशा है तो क्या करें, जीवन में भय है तो क्या करें, ये सब प्रश्न आए ना आज। उसका ये उत्तर अंत में, हंसते हंसते ही सदियों की साजिश तोड़ी है मैंने। जरा समझ से भरो, जीवन की सुवास से भरो, मुस्कुराओ, हंसो, सारी साजिशों का अंधेरा टूट जाता है। साजिश सदियों की हो, अंधेरा सदियों का हो, लेकिन तुम्हारे भीतर रोशनी की एक किरण, तुम्हारी मुस्कान की एक किरण सदियों के अंधेरे को तोड़ देती है। तो अपने भीतर उस मुस्कान का, उस हंसी का दिया जलाओ। हंसी ऐसे नहीं कि बैठे और इसको कहते हैं घूढ़ हंसी, एक घूढ़ हंसी होती ना, मार्केटिंग में कई लोग उसको सीख लेते हैं, बस गए और कैसे हैं साहब और कैसे हैं साहब, ये नहीं, ये घूढ़ हंसी नहीं। हंसी एक होती है जीवन की खिलावट, फ्लावरिंग, नो घूढ़ हंसी। अब घूढ़ हंसी को ट्रांसलेट क्या करते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो रियल लाफ, इसीलिए कहते हैं कि जब बुद्ध के पास महाकाश्यप बैठा था तो हंसा। क्यों हंसा? क्योंकि बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई तो इंसान हंसता है। क्या झंझट में पड़े थे, ये क्या बेवकूफ़ियाँ हमने पाल रखी थी, ये इतना आसान था, इतना झमेला। देखिए कल ही अनंत श्री ने बताया, ध्यान तो इतना आसान है, हम ऐसे कर सकते हैं। हम कहाँ कुंडलनी, चक्कर, घन चक्कर और पता नहीं किस किस में पड़े हुए थे, तो हंसी आती है। और जैसे ही हंसते हो तुम, सदियों की साजिशें टूट कर बिखर जाती हैं। दैट्स ऑल। आज के लिए इतनी ही बात।